वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नकल जॉइंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, हमारी स्टडी जो है वो इतने स्टेप्स में चलेगी कि पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका। ठीक है, कि नकल जॉइंट होता क्या है। ओके, देन डिटेल्स ऑफ पार्ट्स की कितने पार्ट्स होते हैं नकल जॉइंट में, वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका प्रिपरेशन जो होता है इसकी ड्राइंग का, वो कैसे फॉलो करेंगे, यानी स्टेप्स हम थोड़ा फॉलो करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप्स मैं इसलिए फॉलो करा रहा हूँ ताकि आपको जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो उस दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम लोग चलते हैं, नकल ज्वाइंट के इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए, नकल जॉइंट क्या होता है। नकल जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रॉड्स और बार्स, यानी कि दो रॉड जो होती हैं हमारे पास उनको जोड़ता है। ठीक है, बट वो रॉड चाहे हमारी टेंशन में हो चाहे कंप्रेशन में हो, ठीक है, ये उसके लिए जरूरी नहीं है कि चाहे वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही हो, यानी कि वो दोनों रॉड का जो एक्सिस हो वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो। ओके, दैट मीन्स नकल जॉइंट जो है वो उन दोनों शाफ्ट के बीच में एंगुलर मोमेंट्स प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये जो रॉड्स हम जोड़ते हैं ये एक दूसरे की एक्सिस जो है इनकी ये इंटरसेक्ट हो, ये भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके, ज्वाइनिंग रॉड्स में नॉट इन अलाइनमेंट बट हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट सम चेंजेबल एंगल, यानी कि उनका जो एक्सिस होगा वो एक एंगल पे कट हो रहे होंगे आपस में। ओके, एंड ये करता क्या है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, या वाइस वर्सा, दैट मीन्स रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर सकता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन दैट मीन्स लीनियर मोशन, एंड रोटरी मोशन जो हमारा रोटेशन के कारण होता है। इसके प्रैक्टिकल यूजेस की बात करें तो प्रैक्टिकली ये कहाँ पर यूज होता है, तो पिस्टन रॉड एंड कनेक्टिंग रॉड हमारे आईसी इंजन में। पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड के बीच में कनेक्शन जो देता है वो हमारा नकल जॉइंट्स के थ्रू होता है। एड सस्पेंशन चेन, गियरिंग चेन, एंड बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल जो हमारी ट्रैक्टर एंड ट्रॉली। ठीक है, जब ट्रैक्टर में पीछे ट्रॉली को जोड़ते हैं तो आपने देखा होगा उसमें एक पिन उसमें यूज किया जाता है, उस पिन को हम लोग नकल बोलते हैं, नकल पिन होता है वो। ओके, तो वो पिन वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर और ट्रॉली को ज्वाइन करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। ओके, अब इसके हम पार्ट्स की तरफ चलते हैं कि डिटेल इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसके पार्ट्स देखते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पर आपके नकल जॉइंट में डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ये रॉड वन, देन रॉड टू। रॉड वन को आप देखेंगे तो इसमें वन एंड टू, इस पोर्शन को आई बोलते हैं, वन एंड टू। दो आई हैं इसके पास तो इसको हम लोग टू आई एंड या फोर्क एंड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फोर्क एंड या टू आई एंड। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं आई एंड। ठीक है, इसमें सिंगल आई है, इसको आई एंड बोलते हैं, इसको हम लोग टू आई एंड या फोर्क एंड बोलते हैं। ये जो पिन है इसको हम लोग नकल पिन बोलते हैं। ये पिन यूज की जाती है इसमें नकल जॉइंट में। ओके, ये कॉलर, ठीक है, कॉलर को रिंग भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, कॉलर यूज करते हैं। और यहाँ पर एक टेपर पिन यूज किया जाता है। ओके, ये इसके इतने पार्ट्स हैं, देख लीजिए, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। यहाँ पर इनका असेंबल्ड फॉर्म भी देख लेते हैं, कैसे असेंबली की जाती है इसकी। देखिए, फोर्क एंड, एंड देन यहाँ पर हमने इंसर्ट किया आई एंड, देन ऊपर से नकल पिन, फिर इसके बाद नीचे से कॉलर, एंड नकल पिन में हमारे एक होल होता है, नीचे देखिए होल होता है, यहाँ पर कॉलर में होल होता है, इसमें ये हमारा पिन इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए इसका, ये सामने आपके असेंबली है। ओके, तो
इतना समझने के बाद अब इसके डिफरेंट जो प्रोसीजर होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आखिर आता कैसे है। ओके, तो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आ, इसको करते कैसे हैं। ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग नहीं देखेंगे, इसका हम पहले आ, जो प्रोसीजर है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सामने वो आपको फोर्क एंड की डिटेल दे देगा। यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको नकल पिन की भी डिटेल दी गई है। नॉर्मल जो पिन हम लोग टेपर पिन यूज करते हैं उसकी डिटेल है। के आई एंड की डिटेल है और रिंग की डिटेल है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 5 डिटेल दी गई है आपको। इसके 2 व्यू दिखाए गए हैं, फ्रंट एंड टॉप। इसके भी 2 व्यू दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्रंट एंड टॉप। देखिए यहाँ पर 2 व्यू दिखा दिए गए हैं। ओके, इसका भी सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग। ओके, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पर पूरा का पूरा असेंबली का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, बट असेंबली में आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम पहले इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं कि आखिर इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्मेशन करते हैं ड्राइंग का। ओके, चलिए। देखिए, आप जब इसका ड्राइंग बनाएंगे तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस फिगर। ठीक है, अब ये क्या है, फोर्क एंड है आपका। ओके, फोर्क एंड स्टार्ट किया जाएगा आपका। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सेंटर लाइन बनाई जाती है। ठीक है, ये सेंटर लाइन जो होती है ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर लाइन है। इसी सेंटर लाइन पे हमारा नकल पिन इंसर्ट होता है। इसी सेंटर लाइन पे हमारा इस साइड से आई एंड इंसर्ट होता है। ठीक है, तो यही सेंटर लाइन है जो मेन है। ओके, ये हमारी सेंटर लाइन है जो मेन सेंटर लाइन है, ये वर्टिकल वाली। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल एक सेंटर लाइन हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है, तो बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस आपको पता होगी। ठीक है, जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो हम लोग वहाँ पर समझेंगे कैसे इसको बनाया है। बट आप ये समझ लीजिए स्टार्ट कैसे करना है इसको, है ना। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इसी डायमेंशन को अगर हम लेके चले कितना है, 20 30 एंड 20। ठीक है, ये वाली सेंटर लाइन, इस सेंटर लाइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए 20 30 एंड गिवन है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सेंटर लाइन डाली और ये सेंटर लाइन डाली। ओके, ये सेंटर लाइन आपस में यहाँ पर कट होंगी। ठीक है, बीच में यहाँ पर 30 था तो 30 का हाफ कर लीजिए, यहाँ 15 एंड देन 15। ओके, तो बोथ साइड 15 15 पे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ओके, देन इससे ऊपर यहाँ पर 20 जाएंगे, इससे यहाँ पर 20 आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी कितनी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ फिर देखिए, क्वेश्चन पे तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, है ना, यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। बट आपको इसका सेकंड व्यू जो दिया गया है उसको देखिए, ये इसका सेकंड व्यू है। ठीक है, इसका टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू से जब आप देखेंगे यहाँ पर इस बड़े वाले सर्किल के देखिए रेडियस गिवन है कितनी है, 25 रेडियस है। और यही जो रेडियस है आप यहाँ से देखेंगे तो यही सेम डिस्टेंस है, यानी ये कितना हुआ, 25। कितना हुआ ये, 25। दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ से 25 के डिस्टेंस पे ये 25 25 25 25 पे आकर के इसको आप इस तरह से मिला दीजिएगा। ओके, तो आपका इतना पोर्शन बना, हाफ पोर्शन, ये वाला पोर्शन इतना जनरेट हुआ। ठीक है, अब इसकी लेंथ यहाँ तक कितनी है तो उसके आगे देखिए डायग्राम में सेम क्वेश्चन पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 30 डिस्टेंस है। और यहाँ पर एक हमने सेंटर लाइन और जनरेट की है, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है बट हमने यहाँ पर देखिए एक न्यू क्वेश्चन, न्यू यहाँ पर हम सेंटर लाइन एक जनरेट करेंगे। उस सेंटर लाइन से यहाँ से, ठीक है, इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 है। ओके, 30 के डिस्टेंस पे यहाँ से 30 इसको बढ़ा लीजिए, इसको 30 बढ़ा लीजिए, इसको भी 30 एंड देन इसको भी 30 बढ़ा लीजिए। ठीक है, आपका इतना फिगर हो गया। इसका क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर रेडियस गिवन है
क्वेश्चन में देन ओके, अगर नहीं भी गिवन है तब भी आप इसको सेंटर मानिए। ठीक है, यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखिए, ठीक है, कंपास की नोक यहाँ रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए और यहाँ से ये सेमी सर्किल जनरेट कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर आप कंपास की नोक रखिए, यहाँ पर पेंसिल की नोक रखिए और यहाँ से ये सेमी सर्किल जनरेट करिएगा। अच्छा, ये सेमी सर्किल जब जनरेट कर रहे हो तो थोड़ा हल्का बनाइए, मतलब हल्की पेंसिल से बनाइएगा, एच से। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है ये रफ करना होता है हमको। ठीक है, ये रखना नहीं, मैंने अभी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे समझाना था। ओके, यहाँ पर ये सेमी सर्किल बनेगा। अब देखते हैं इसको, गिवन होता है मोस्टली, अगर नहीं गिवन है तो मैंने बताया, तो गिवन है तब भी वो उतना ही होता है। ठीक है, ये वाला अंदर वाला कितना है देखिए, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने बोला कि अंदर वाला यहाँ से आप देख लीजिए 25 डाया है। ठीक है, तो ये इधर से बाहर वाला कितना है 35। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना इतना पोर्शन समझ में आ गया। ठीक है, इतना बन गया हमारा, ये यहाँ से लेकर के यू यू बन गया हमारा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट जो डिस्टेंस है उसको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे, ये 100 वाली डिस्टेंस, ये जो लास्ट का एंड हो रहा है हमारा इसका फोर्क एंड की, तो ये फोर्क एंड की लेंथ कितनी है? तो लेंथ भी जो हम मेजर कर रहे हैं वो इसी सेंटर लाइन से मेजर कर रहे हैं। तो याद रखिए ये सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर तीनों की असेंबली होती है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा नकल पिन भी आने वाला होता है। ठीक है, यहाँ से कितना, ये 100 की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, यहाँ से इस पॉइंट से आप 100 की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको इसकी जो चौड़ाई दी गई है कितनी थी, 30 थी, जो यहाँ है सेम यहाँ भी है। ठीक है, गिवन होगा, क्वेश्चन में आप देख लेंगे तो यहाँ पर 30 गिवन होगा, अभी दिखा भी दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 15 अबव एंड 15 बिलो। ठीक है, 15 15 आ जाएंगे हम। इसके बाद इसकी लेंथ देखते हैं, ये लेंथ कितना गिवन है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इस पॉइंट पे हैं। ठीक है, कितना गिवन है 30, कि आपको यहाँ से 30 आना है, यहाँ से 30 आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से 30 की डिस्टेंस, देन यहाँ से भी 30 की डिस्टेंस पे आप आ जाएगी, यहाँ से 30 एंड देन 30 की डिस्टेंस पे आप आ गए। ओके, अब इतना आप देख लेंगे कि यहाँ से ये तो सर्कल है। ओके, ये सर्कल है और ये आपका यहाँ पर 30 की डिस्टेंस पे है, ये भी 30 की डिस्टेंस पे है, इतना मैंने ही बताया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पर ये जो है ये फिलेट, इसको फिलेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये फिलेट जनरेट करनी है हमको। ठीक है, ये फिलेट है, फिलेट जनरेट करने के लिए फिलेट की रेडियस गिवन होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिलेट रेडियस कितनी दी गई है, 25 दी गई है। ओके, अब ये 25 फिलेट रेडियस कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको यही प्रॉब्लम करता है कि यहाँ पर ये आर्क कैसे जनरेट किया गया है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके, तो इसको समझने के लिए पहले आप ये देखिए कि यहाँ से ये इनका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से ये 35 एंड प्लस 25, इन दोनों को जरा ऐड करिए तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। 35 एंड प्लस 25 60 हो गया। ठीक है, अब 60 होने के बाद आप इस पॉइंट से आपने मेजर किया था, इस पॉइंट से आपको 60 की रेडियस पे ये आर्क लगानी है। ये आर्क दिख रही है आपको, ये आर्क, ये वाली आर्क। ठीक है, ये 60 की रेडियस पर ये आर्क लग जाएगी, सिमिलरली इधर भी आर्क लग जाएगी। ठीक है, यह इस पॉइंट से 35 एंड प्लस 25 करके यहाँ पर 60 की डिस्टेंस पे, सिमिलरली यहाँ पर भी 60 की डिस्टेंस पे हमने ये रेडियस लगा ली। ठीक है, ये आर्क लगा दी हमने दोनों साइड पे। ओके, देन आपको 25 रेडियस गिवन है ना फिलेट की। ठीक है, 25 गिवन है, तो आप अपने प्रकार पे 25 रेडियस सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मेजर कर लीजिए उससे 25 mm। मेजर करने के बाद ये 30 वाला पॉइंट, ये पॉइंट था आपके पास 30 वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए और पेंसिल से आप लगाएंगे तो ये आर्क दूसरी वाली जनरेट होगी और ये दोनों इस पॉइंट पर कट करेंगी। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पर कट करेंगे, जहाँ पर कट हो जाए वहां पर प्रकार की नोक रखिएगा और 25 mm ही है तो 25 ही रहने दीजिएगा और इस तरह से आर्क जनरेट कर लीजिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जनरेट करेंगे तो ये इस सर्किल को कहीं ना कहीं कट करेगी और यहाँ से तो आप स्टार्ट ही करेंगे 30 वाले पॉइंट से रख करके ऐसे बनाएंगे तो इसको कहीं ना कहीं ऐसे ये इस पे मैच करेगी। सिमिलरली इस साइड से बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं मैच करेगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा फिलेटा कैसे बनाना है। ठीक है, ये आप ऐसे बना लेंगे
ओके, इसके बाद करना क्या होगा कि ये जो आपका अंदर वाला होगा इसको आप रफ कर दीजिएगा। मैंने नहीं रफ किया है, बट आप इसको यहाँ से इसको रफ कर लीजिएगा। ओके, चलिए इतना बन गया आपका। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे जनरेट करना है। तो देखिए टोटल जो है ये होता है आपका कितना, 30। ओके, 30 होता है, तो करना क्या है कि 30 का 1/4, यानी जो भी डिस्टेंस आपको यहाँ से गिवन होगी उसका आपको क्या करना है, सॉरी, जो भी डिस्टेंस आपको यहाँ से गिवन होगी, ठीक है, उसका क्या करेंगे, 1/4। कितनी है ये, 30 थी, 30 थी डिस्टेंस, इसका 1/4 करेंगे 30 का, तो कितना आएगा, 7.5। दैट मीन्स यहाँ से 7.5 बिलो आएंगे और इधर से भी 7.5 बिलो आएंगे, अबव आएंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा, नीचे से 1/4, टोटल डिस्टेंस का 1/4, एंड ऊपर से भी टोटल डिस्टेंस का 1/4 आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप लाइन बनाएंगे। अब ये लाइन जो बनाएंगे ये 30 के बराबर नहीं बनाएंगे, ठीक है, कितनी बनाएंगे, अगर 30 दिया है तो 3 mm कम कर लीजिए, अगर 40 दिया है तो 4 mm कम कर लीजिए, 50 दिया है तो 5 mm कम कर लीजिए। तो मतलब अगर ये 30 थी तो ये कितनी बनेगी, 27। ठीक है, 27 बनाएंगे और इसको इस तरह से स्मूथली मैच करा देंगे, इस तरह से इसको स्मूथली मैच करा देंगे। ठीक है, अब इस साइड पे आप फ्री हैंड या आप चाहें तो विद द हेल्प ऑफ आर्क, यानी कि आप प्रकार का भी यूज कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहें इसको यहाँ से इसको स्मूथली ऐसा आर्क बना के बना देंगे। ठीक है, इस तरह से आर्क बना लेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसकी जो है रेडियस गिवन होती है आपको। ठीक है, इस वाले केस में, हमारे वाले क्वेश्चन में गिवन है 25। तो 25 का मतलब हुआ कि यहाँ से 25 का हाफ 12.5, 12.5, 12.5 नीचे। ठीक है, लेंथ जो है वो गिवन नहीं होती, आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी लेंथ चाहे उतना रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका ब्रेक एंड दे देंगे। तो देखिए इस तरह से इतना पोर्शन बन गया। यहाँ पर ये जो है ये पोर्शन देखिए, ये आपका यहाँ पर ये पॉइंट जो दिए हैं, ठीक है, ये दिए गए हैं आपकी जो नकल पिन है उसके इंसर्ट के लिए। नकल पिन यहाँ से इंसर्ट होती है, नकल पिन की जो चौड़ाई होती है आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी है, कितनी है, 25 है। ठीक है, नकल पिन की जो चौड़ाई है 25 है। तो इसी इसी को आप यहाँ से 12.5, यहाँ से 12.5 के डिस्टेंस में ये डॉटेड एंड फिर यहाँ भी डॉटेड डॉटेड बना देंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन जनरेट हुआ। ठीक है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, आप पहले ये बनाएंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपका इंसर्ट होगा आई एंड। ठीक है, आई आई एंड यहाँ से इंसर्ट होगा। ठीक है, तो आई एंड इंसर्ट करने के लिए आई का भी डिस्टेंस जरा देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए कि वही सेंटर लाइन है जहां से नकल पिन हमारी जुड़ती है। ठीक है, देखिए नकल की दे रखी है, यही सेंटर लाइन से कितना डिस्टेंस दिया है, 80 दिया है। दैट मीन्स सेम सेंटर लाइन, ये वाली जो सेंटर लाइन थी नकल वाली, ठीक है, नकल पिन की जो सेंटर लाइन थी उसी सेंटर लाइन से आपको यहाँ से 80 की डिस्टेंस जाना है। जैसे पिछली बार यहाँ से 100 की डिस्टेंस गए थे, यहाँ से आपको 80 की डिस्टेंस पे जाना है। ठीक है, और सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था वही सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है जैसे यहाँ पर हमने किया था। ओके, तो आपका ये एंड बन जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में देख चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग यहाँ पर टेप पर या वो नकल पिन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, नकल पिन इंसर्ट करने के लिए देखिए, नकल पिन इंसर्ट करने के लिए जो नकल पिन का टॉप है वो पहले बनाएंगे ये। ठीक है, हेड बनाएंगे, हेड के लिए देखिए 12 एंड 40। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, नकल पिन का सेंटर था हमारा, ये सेंटर था हमारा नकल पिन का, इस सेंटर से हम यहाँ पर 20 एंड देन 20, 40 बनाना है टोटल, 20 एंड 20 पे चले जाएंगे। ओके, और कितना है इसका हेड की हाइट, 12, 12 मीट करा देंगे तो इसका हेड बन गया। ठीक है, हेड बनने के बाद ये हम पहले से ही यहाँ पर 12.5 12.5 पे कर चुके थे। टोटल इसकी लेंथ देख लीजिए कितनी है, तो इसकी लेंथ गिवन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 86। ठीक है, तो 86 गिवन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 86 आप नीचे आ जाएंगे, इधर से भी 86 नीचे आ जाएंगे और इसको इस तरह से मीट करा देंगे। ठीक है, अब हमारे नक्कल पिन में नीचे होल गिवन होता है, इस होल की जरा देखें, होल कितनी क्या हाइट पे है, तो बेस से देखिए 10 की डिस्टेंस पे होल की सेंटर लाइन है। ठीक है, बेस से 10 की डिस्टेंस पे सेंटर लाइन है। दैट मीन्स आपको क्या करना है कि यहाँ बेस से
10 की डिस्टेंस पे आपको ये सेंटर लाइन जनरेट करनी है, और सेंटर लाइन जनरेट करने के बाद इस होल का डाया गिवन होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर होल का देखिए डाया कितना है, 6 दिया हुआ है, तो 6 आप यहाँ पर 6 डाया का ये होल जनरेट कर लेंगे तो आपका नकल पिन बन जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। नकल पिन बन गया। नकल पिन बनने के बाद हम इसमें कॉलर लगाते हैं। ठीक है, कॉलर के लिए कॉलर की डायमेंशन देख लीजिए। कॉलर है, कॉलर की डायमेंशन देखिए, कॉलर में क्या है, कितनी है कॉलर की चौड़ाई, 40। ठीक है, इनर 25, टोटल ये थिकनेस कितनी है, 12। और ये जो पिन है सेम पिन है जो इसका है, कितना है, 6 की सेंटर लाइन पे। दैट मीन्स यहाँ से इसका 40 है। ठीक है, 40 है, दैट मीन्स ये वाला जो हमारा नकल का ये जो हेड था, इसी हेड को, ये 40 पे था, ये यहाँ से इसी हेड को आप यहाँ से यहाँ मेजर कर लीजिए, एक ये तरीका, या आप यहाँ से 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आप मिनी ड्राफ्टर यूज कर रहे हैं तो आप इजिली इसको यहाँ से यहाँ प्रोजेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 20 पे ये आपको टोटल 12 दिया गया है, तो 12 के 6 के डिस्टेंस पे ये सेंटर लाइन यहाँ से है पहले से, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, आपका इस तरह से कॉलर जनरेट हो जाएगा। ओके, देन जब आपका इतना सब कंप्लीट हो जाता है तब आती है बात सेक्शन करने की। अब यहाँ पर मैंने जो है एग्जांपल दिया है फुल सेक्शन का। ठीक है, बट आपसे वो हाफ सेक्शन भी पूछ सकता है, अपर हाफ, लोअर हाफ। अगर वो अपर हाफ पूछता तो ऊपर वाला पोर्शन हम हैच करते, नीचे वाला हैच नहीं करते। ठीक है, अगर वो मतलब हैच नहीं करते तो मतलब कैसा बनाते, जैसा ये बना है यहाँ पर, जैसे देखिए ये जो बनाया है ये आपका विदाउट हैचिंग है, दैट मीन्स अभी सेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर अपर सेक्शन बोलता तो अपर वाला पोर्शन जैसे बना है वैसा बनाते, निचला पोर्शन कैसा बनाते, जैसा ये बना हुआ है। ठीक है, अगर लोअर पोर्शन में लोअर सेक्शन बोलता, लोअर हाफ सेक्शन, तो लोअर वाले में सेक्शन कर देते, और अपर वाला ऐसा बनाते जैसा ये बना हुआ है। बट यहाँ फुल सेक्शन मतलब है ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें कटिंग हुआ है। तो कटिंग करते समय इस चीज का याद रखें कि ये जो कटिंग में हैचिंग करें ये मैच ना हो, मैच इन द सेंस इसकी हैचिंग एक जैसी ना हो। ठीक है, अलग अलग एंगल पे हो, मतलब ये अगर देखिए यहाँ पर ये अगल बगल है तो इसके अलग अलग एंगल कर दिए, ये दोनों अगल बगल है तो इनका इनका एंगल अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें। ठीक, और हैचिंग करने का जो है वो मैंने सेक्शन वाले तरीके में बताया था, तो सेक्शन वाले वीडियो आपको आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन हो जाता है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टार्ट कैसे लेना है इसका। ठीक है, और ये इसका फ्रंट जो व्यू है उसका पूरा यहाँ पर डिटेल मैंने दिया है। ठीक है, अब इसके हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स की ओर चलते हैं, तो आपको डिटेल्स समझ में आ जाएंगी। इसी क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसके आंसर है सामने आपके, फ्रंट सेक्शनल। ठीक है, फुल सेक्शनल फ्रंट व्यू, ये तो मैंने बता दिया कैसे बनाया, एक एक स्टेप बताया मैंने। ठीक है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब इसका हम यहाँ पर देखने वाले हैं टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू के लिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, पहले तो यहाँ से सारे प्रोजेक्शन आपके ऊपर चले जाएंगे ना, सारे के सारे प्रोजेक्शन चले गए। ये जो एंड वाले प्रोसीजर है सेम जैसे इनको किया है वैसे ही इसका एंड प्रोसीजर होगा। बट स्टार्ट देखिए कैसे करेंगे कि इसका ये वाला जो 25 वाला डाया है, ये वाला 25 वाला डाया, ठीक है, ये आप जब इस तरह से प्रोजेक्टेड करेंगे तो ये अंदर आएगा, और ऊपर से देखने पर ये अंदर है चूंकि दिखाई नहीं देगा, तो ये कैसा बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो है देखिए ब्लू कलर का ये जो सर्किल है, ये हमारा ये नकल का ऊपर वाला हेड है, ये हमको दिखेगा। ये कितने का था, ये 40 का था, 40 की डाया पे ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, आप जब प्रोजेक्शन लेके जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट लाइनें यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ यहाँ पर जैसे रिविट में हम लोग करते थे, रिविट में जब प्रोजेक्शन लेके जाते थे तो सेंटर मिल जाता था और हम इस तरह से सर्किल जनरेट कर देते थे, एग्जैक्ट वैसे ही करना है यहाँ पर। ठीक है, आप इसलिए ऊपर लेके जाइए, आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाएंगे, आप सर्किल जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये पिन का जो है, पिन का थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा अलग है। ठीक है, तो पिन अभी हम देखते हैं, लास्ट में जब यहाँ पिन इंसर्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। बट अभी यहाँ सर्किल देखिए, एक सर्किल हमारा 25 वाला, नेक्स्ट सर्किल हमारा 40 वाला, इसका नेक्स्ट सर्किल ये वाला जो है हमारा, ये कैसे आया है, तो नेक्स्ट सर्किल आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन हमारी जाके इस साइड मिली है। ओके,
एंड ये वाली हमारी लाइन जा करके इस साइड पे मिली है। मतलब है क्या? मतलब ये है कि ये वाला जो सर्किल है ये फोर्क एंड का है, और ये वहाँ इस साइड से वही सेम सर्किल जो इस साइड से वो हमारा आई एंड का है। समझ में आ रहा है आपको? इस साइड से ये जो सर्किल है हमारा फोर्क एंड का है, और इस साइड से ये हमारा आई एंड का है। तो इस साइड से ये सर्किल सॉलिड बनेगा, और इस साइड से ये डॉटेड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये डॉटेड है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये डॉटेड होगा और इस साइड से सॉलिड। सॉलिड क्यों है? क्योंकि ऊपर से जब देखेंगे आपको ये दिखाई देगा, बट ये डॉटेड क्यों? क्योंकि ये अंदर है और आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसको आप इधर से डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, सर्किल समझ में आ गया कैसे बनाए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मेन जो है बात यहाँ फिलेट की है। मेन कहानी यहाँ फिलेट की पड़ती है, क्योंकि फिलेट बनाने में होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा इसी पे फोकस करिएगा, फिलेट कैसे बनानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी कितनी थी? 80 थी। ठीक है, 80 थी। और यहाँ से लेकर के आप जब मेजर कर रहे होंगे तो आपको इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो दिखेगी। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस दिखाई दे उससे 5 mm पीछे आ जाइएगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जो भी डिस्टेंस दिखाई दे उससे 5 mm पीछे आ जाइएगा। तो आपको ये पॉइंट तक आपको यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये कितनी है? जितना यहाँ है 15 और 15, तो इसी सेंटर लाइन से यहाँ से 15 के डिस्टेंस पे ये है, 15 के डिस्टेंस पे ये है। ठीक है, 15 डिस्टेंस में है, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस है? 80 की डिस्टेंस पे जाके 15, 15, यहाँ से 100 डिस्टेंस पे जाके 15 एंड 15। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से ये कितना आएंगे, यहाँ तक ये कितने पे स्टॉप होना है? तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को जब मेजर करेंगे तो जो भी वैल्यू आए उससे 5 mm पीछे आ जाइएगा। यहाँ तक जो भी वैल्यू आ रही हो उससे 5 mm पीछे आ जाएंगे, यानी यहाँ तक एग्जैक्ट नहीं आना, आपको 5 mm पीछे रहना है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे यहाँ चारों जगह आपको 5-5 mm पीछे रहना है। किससे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है उससे 5 mm पीछे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उससे 5 mm पीछे रहिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको सिंपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए कौन सा सर्किल है ये, इसकी रेडियस कितनी है? तो आप इसकी रेडियस देखिए, तो आप यहाँ से जब इसको मेजर करेंगे तो ये कितना आएगा? 50 आएगा टोटल। देखिए, ये 40 था, 40 के बाद ये इधर 5 बढ़ जाता है और 5 इधर बढ़ जाता है, तो टोटल 50 हो जाता है। यानी ये वाला जो सर्किल है ये 50 का है, बाहर ये काला वाला। ठीक है, अब ये 50 का है, दैट मीन्स इसकी रेडियस कितनी हुई? 25। और हमको यहाँ पर जो फिलेट बनानी है वो भी कितने की बनानी है? 25 की। तो टोटल कितनी हो गई? 50। जैसे इस वाले केस में यहाँ टोटल कितनी हो रही थी? 60। क्यों हो रही थी? 35 प्लस 25 कितनी हो रही थी? 60। ऐसे इस बार 25 प्लस 25 कितनी हो रही? 50। इस पॉइंट से 50 पे ये आर्क, इसी पॉइंट से 50 पे ये आर्क, इसी पॉइंट से 50 पे ये आर्क, और इसी पॉइंट से 50 पे ये आर्क बना लेंगे। ठीक है, ये आर्क बन गई। इसके बाद आपने यहाँ पर जो जो पॉइंट आपने 5-5 mm पे दूरी पर रखे थे उससे 25 रेडियस कर लीजिएगा प्रकार पे, और 25 पे आर्क कट कर लीजिएगा। इधर से भी आर्क कट कर लीजिएगा, इधर से भी एंड इधर से भी। अब हर तरफ से आर्क कट करने के बाद यहाँ से 25 के ही रेडियस बना करके जो पॉइंट आपका एड था वहां से इसको इस सर्किल से मिलाएंगे। सिमिलरली इधर से मिलाएंगे, सिमिलरली इधर से मिलाएंगे, एंड देन इधर से मिलाएंगे, और आपका ये इतना पोर्शन क्रिएट हो जाएगा। और फिनिशिंग जो एंड की है वो एग्जैक्ट जैसे इसकी एंडिंग बताई थी, एग्जैक्ट इनको उसी तरह से आप एंड करेंगे। ठीक है, पिन बता देता हूँ, तो पिन के लिए पिन की जरा डिटेल देखिए, तो पिन की डिटेल जो है वो है ऊपर से 7, नीचे से 5 mm। ठीक है, टेपर होती है ना। हाइट कितनी है? 45। ठीक, तो क्या करना है? इस सेंटर लाइन के इस पॉइंट से 45 का हाफ ऊपर जाइएगा। अब देखिए 45 का हाफ जाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसको अप्रोक्सीमेट 46 मान लीजिए, और 46 का हाफ जब आप जाएंगे तो कोशिश करिएगा जो 23 आ रहा है ऊपर, 23 आ रहा होगा नीचे, तो 22 से थोड़ा आगे पॉइंट लगाइएगा। एग्जैक्ट 23 पे मत लगाइएगा, 22 से आगे एंड 23 से पीछे, मिड पे कहीं पे पॉइंट लगाइएगा। तो दैट मीन्स 45 का हाफ। ठीक है, इधर 45 का हाफ नीचे, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 45। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाले पॉइंट से 7 है ना टोटल, 7 का आधा करेंगे, दैट मीन्स 7 का हाफ इधर, 7 का हाफ इधर, और इस लाइन को ऐसे जोड़ देंगे। इस तरह से 5 का हाफ इधर और 5 का हाफ इधर,
दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे आप, अपने आप टेपर बनेगा। बस ये याद रखिएगा कि वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो नीचे है, टॉप से दिखाई नहीं देगी, इसलिए अंदर वाला पोर्शन डॉटेड होगा। और ये ऊपर का जो इतना पोर्शन है जो आपको दिखाई देगा उसको आप हार्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ से ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो भी हमारा नकल पिन के बाहर है, जितना भी हमारा पिन, टेपर पिन, वो दिखाई देगा, यानी ये हार्ड होगा, इसका दिया वाला पूरा डॉटेड होगा। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये जो है ये इसका पार्ट नहीं है, ये मैंने बता दिया ये क्यों रखे हैं। ठीक है, आप इसको बनाने के बाद चाहे तो रब भी कर सकते हैं, बना भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जस्ट मैंने बना करके रखा है ताकि आपको क्लियरिटी रहे यहाँ पर। ठीक है, अब इसका एंड व्यू है, बगल में देखिए यहाँ एंड व्यू, इसी को साइड व्यू भी बोलते हैं इसका। ठीक है, एंड व्यू कैसे बनाया है, तो एंड व्यू के लिए देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन मैंने खींच रखी है कि यहाँ से इसका ये वाला प्रोजेक्शन, ठीक है, ये प्रोजेक्शन देखिए, सारे प्रोजेक्शन ये वाला है, इसका ये प्रोजेक्शन यही है, देखिए यहाँ पर देखिए यही तो है। अब इसमें यहाँ पर ऑक्टागन होता है, यहाँ पर देखिए साइड में यहाँ पर लिख के वो दे देता है कि ये ऑक्टागन है इसमें। ठीक है, ये ऑक्टागन है, ये भी ऑक्टागन है। ऑक्टागन में 8 टोटल हमारे 8 होते हैं एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 8 एंगल 8 आर्म्स होंगी। ठीक है, 8 8 होंगी, तो यहाँ से यही वाली लाइन आप आगे लेके आएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोजेक्शन जितने भी यहाँ पर कॉर्नर दिख रहा है सारे देखिए मैं प्रोजेक्टेड कर रहा हूँ एक एक करके यहाँ से ये। ठीक है, इसी तरह से ये सेंटर लाइन आगे आ जाएगी प्रोजेक्टेड होके, ये कॉलर की आ जाएगी। ठीक है, इसी नकल की आ जाएगी, सारे प्रोजेक्शन आकर के यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनकी चौड़ाई मेन मेजर करती है कि आपको ये पॉइंट्स तो मिल गए, अब मैटर करती है कि कितना कितना की ये चौड़ाई कितनी कितनी की होगी। तो देखिए बहुत आसान है, आप यहाँ पर इनकी एक एक, यहाँ पर देखिए इसमें आपने एक एक का डाया देख रखा है। ठीक है, कैसे, बड़ा वाला डाया कितने का है, आउटर वाला 50 का। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट याद रखिए, ये वाला बाहर वाला कितने का है, 50 का, इसके अंदर वाला 40, फिर इसके बाद 25। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला आपका आ गया। ठीक है, ये यहाँ से आ गया, इसका कितना है, 25। ठीक है, ये आ गया, इसके बाद ये वाला कितना है, 30, साइड से देख रहे हैं ना ये 30, ये कितने पे आ गया, ये 30 पे। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई देखनी है, तो ये देखिए यहाँ से जहाँ पर आपका ये एंड होगा ना, फोर्क एंड, फोर्क एंड वाला जो ये है, ये रेक्टेंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 की डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इसका ये जो डाया है वो कितना है, 50, साइड से देखेंगे तो कितना दिखाई देगा, 50, ये कितना है 50, ये भी कितना है 50। ठीक है, इसके बाद ये जो है अंदर फोर्क वाला, फोर्क वाला भी कितने का दिखाई देगा, 50 का, क्योंकि एक साइड से ये तो क्या है आपका फोर्क और एक साइड से क्या है आई। तो अगर हमारा फोर्क वाला 50 है तो आई वाला भी कितना दिखेगा, 50 का। तो यहाँ से देखिए पिंक कलर के बनाया मैंने, आई वाला भी कितने का, 50 का, और ये भी 50 की चौड़ाई पे। ठीक है, इसके बाद ये आपकी कितने की है, ये तो आपका उतने की ही दिखेगी, 40 की, तो ये सेम रहेगी 40 की डिस्टेंस पे। सेंटर लाइन बना लेंगे, सेंटर लाइन बनाने से ये होगा कि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से आप 25 एंड 25, देन 20 एंड देन 20, देन 12 एंड 12, तो वो मेजर करने में आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉलर बनाई थी वैसे यहाँ पर कॉलर बनेगी। पिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पिन आप सामने से देख रहे थे तो सर्कुलर नजर आ रही थी, बट आप जब साइड से देखेंगे तो पिन जो है हमारा टेपर नजर आएगा। तो टेपर में इस साइड पे 5 होगा, इस साइड पे 7 होगा। बनाएंगे वैसे ही जैसे यहाँ पर बनाया था, एग्जैक्ट वैसे ही इसको यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये आपकी सेंटर लाइन है, यहाँ से 45 की डिस्टेंस, 45 कैसे लेंगे, 45 का हाफ इधर, 45 का हाफ इधर। ठीक है, यहाँ से 5 का हाफ, 5 का हाफ, 7 का हाफ, 7 का हाफ। ठीक है, इसको मिला देंगे, जो पार्ट अंदर है वो डॉटेड रहेगा, जो पार्ट बाहर है वो हार्ड रहेगा। ठीक है, अब साइड व्यू में एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो ये नकल पिन है, यही आपको पूरी हेल्प करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नकल आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नकल आपको कंप्लीट दिखाई देता है। तो यानी नकल पिन आपको दिखेगा, इससे याद रखिएगा कि साइड में जो डायमेंशनिंग है वो सेंट, देखिए हर जगह यहाँ पर सेंटर लाइन जो ये है यही वाली इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही होती है। ये सेंटर लाइन आपको बनाना जरूरी है, कोई फिगर आप जब बनाते हैं इसका, ये सेंटर लाइन बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली उसका जो मेन डायमेंशन है उसका हाफ कर देंगे इधर, हाफ इधर, तो वो बनती चली जाएगी। ठीक है, अब ये ऑक्टागन कैसे बनाया उसके ऊपर पूरी यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी है, तो इसको थोड़ा समझिएगा।
तो देखिए जब आपको ये वाली लाइन जब ये इसका जो ये प्रोजेक्शन वाली लाइन है ये ऐसे चलती चली जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी चलती चली जाएगी, पूरी ये प्रोजेक्टेड होती चली जाएगी, ठीक। अब आपको यहाँ पर इस ऑक्टागन की यहाँ पर लेंथ समझ में आने लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्टागन का एक पोर्शन यहाँ पर आ रहा है, तो ऑक्टागन की आर्म जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। आर्म कितनी हो गई यहाँ से, आपका टोटल कितना था 30, ठीक है, 30 में से 1/4 इधर था, 1/4 इधर था, यानी 30 का हाफ यहाँ पर था, 30 का हाफ यानी कि 15। दैट मीन्स इसकी आर्म कितनी आ गई 15 mm। तो 15 mm की यहाँ पर आप आर्क बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट से 15 का हाफ इधर, इस पॉइंट से 15 का हाफ इधर, सिमिलरली यहाँ पर भी 15 का हाफ इधर एंड 15 का हाफ इधर, इतना बन गया आपका। इसके बाद ये वाली लाइन कैसे बनाएंगे, ये लाइन कैसे बनाई जाती है कि आपको ये एंगल यहाँ पर 45 डिग्री लेना है, ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल ले लीजिएगा, ठीक है, और एंगल 45 डिग्री का लेने के बाद आप ये लाइन बनाएंगे, तो ये लाइन कहीं ना कहीं इस वाली लाइन को, ये दिख रहा है प्रोजेक्शन वाली लाइन, इस लाइन को आगे जब बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कट करती है, इसकी 45 डिग्री वाली लाइन जहां पर कट करती है वहीं पर रोक करके फिर यहाँ से 15, ठीक है, और फिर यहाँ से 45 डिग्री आप बनाएंगे तो ये आपस में कहीं ना कहीं कट करेंगी, या नहीं भी कट कर रही तो आप यहाँ पर 15 जब यहाँ से जाएंगे, 15 जाने के बाद आप इसको एंड से मिला देंगे, बन जाएगा। इस तरह से यहाँ से 45 डिग्री नाप लेंगे, यहाँ से इसी के सेम प्रोजेक्शन को यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। और आसान है, अगर आप मिनी ड्राफ्टर यूज कर रहे हैं तो इसी के प्रोजेक्शन आप यहाँ आगे प्रोजेक्टेड कर सकते हैं और इसको यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है, आपका ऐसे ऑक्टागन बन जाएगा। तो आई थिंक आपको ये एंड व्यू भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।